बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा है। जमीनी, फजाई, बहरी, सफारती और सियासी मैदान के बाद सहाफती महाज पर भी भारत को सुबकी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तानी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से कतराने लगे। बीबीसी ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मदऊ किया। भारतीय सीडीएस जनरल अनीर चौहान पाकिस्तान का नाम सुनते ही पीछे हट गए। यकीन दहानी के बावजूद इंटरव्यू के लिए दस्तयाब न हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे के राब्ते पर कोई जवाब ही न दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुस्तकबिल में झड़पों को रोकने और कशीदगी में कमी के लिए मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से जेट-एंड-सी का इस्तेमाल करके 6 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई। तुर्किया को मतलूब शख्स और गराल्तौन गिरफ्तार। तुर्क इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि औज गराल्तौन शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का कमांडर है, जो अबू यासिर अल तर्की के नाम से भी जाना जाता है। दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जारहियत का नहीं सोच सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने सफारती महाज संभाल लिया। अफगान उमूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राबिता। सफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम। बिरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इसाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे को भी टेलीफोन। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर। सलामती काउंसिल में भी दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से मुलाकात भी करेगा। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कभी FATF और कभी IMF को जवाज़ बनाकर कानून साजी की गई। JUI कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद करती है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले के बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। PP ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं कि जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा, लेकिन आज कल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को जान नहीं सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मताबा करना है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया में गुफ्तगू। खिलाड़ियों से सियासत न करने की अपील। बोले कि हमारी तरह के लोग 14 साल जेल काट सकते हैं, आप लोग नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जाती उमरा से लंदन के लिए रवाना। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज के लिए रवाना होंगे। लंदन में चंद रोज क़याम करेंगे। अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद उल अजहा भी लंदन में ही गुजारेंगे। इससे कबल वो गुज़श्ता साल अक्टूबर में लंदन गए थे।
समड़ियाल के हल्का PP52 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। 185 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी रहा। PTI और पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम, पोलिंग एजेंट के बाहर निकलने पर असलम घुमन बरहम। पुलिस ने बताया कि आपके पोलिंग एजेंट गलती से चले गए थे। मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तांगा पार्टियों को साथ मिलाकर भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाकर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का पीपल्स पार्टी को चैलेंज, बोले कि सजाओं से अवामी नफरत बढ़ेगी, अवाम हमारे साथ हैं, अवाम की ताकत से इनको निकालेंगे और इन्हीं अदालतों से सजा दिलाएंगे। निगरान दौर में मौलाना फजलुर रहमान के लोग करप्शन में मुलविस थे। क्या आसिफ अली जरदारी और मौलाना के मुंह से करप्शन की बात अच्छी लगती है? एशियन चैंपियन अरशद नदीम का घर वापसी का सफर शुरू। आज रात 10:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कोरियन शहर सियोल से बरास्ता बैंकॉक आएंगे। अरशद नदीम का यह कहना है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी है। ये तमगा भी कौम की दुआओं का समर है। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई, तुर्किया को मतलूब शख्स ओज कराल्टन गिरफ्तार। तुर्क इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि ओज कराल्टन शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का कमांडर है, जो अबू यासिर अल तर्की के नाम से भी जाना जाता है। दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा उनका पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जारहियत का नहीं सोच सकता। और सीरीज में ट्रॉफी पक्की, पाकिस्तान की नजरें अब व्हाइट वॉश पर। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज कज़ाफी स्टेडियम रात 8 बजे मेजबानी करेगा। इब्तिदाई 2 फतुहात से शाहीनों के हौसले बुलंद। 3.5 साल के बाद होम T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का मौका भी मुयस्सर आ गया।